हेलो माय डियर स्टूडेंट, ओमकार सिंह टीचिंग स्टडी। आज में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जो कि आज हम आपको बताएंगे कि जो कि गणित में परिमित संख्या होती हैं उन कौन सवाल हम योगफल कैसे काटते हैं। ठीक है, तो परिमित संख्या संख्या कहलाती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और उन सवालों को करना है कि जो योगफल यानी कि जुड़ने वाले सवाल होते हैं p/q वाले, उनको हम किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि कोई हम सवाल ले लेते हैं। उदाहरण के लिए चलिए ले लेते हैं जैसे कि हम 2/12 या कोई भी हम उदाहरण के लिए कोई भी ले लेते हैं। जैसे कि हमको परिमित संख्या यानी कि परिमित संख्या भी कहलाती है जो हम p/q में लिख सकते हैं। ठीक है, परिमित संख्या क्या होती है जो कि p/q में होती है। ठीक है, इस प्रकार से होती है परिमित संख्या। एक कहलाता है अंश और एक कहलाता है हर। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो हम देखते हैं कि एक सवाल ले लेते हैं। जैसे कि 2/3 धन 4/5। तो इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस सवाल को हम कैसे करें। तो इसका एक तो ये तरीका हो सकता है कि यदि हम 3 और 5 का या तो इसका हम लघुत्तम निकालें। ठीक है, लघुत्तम हमने आपको सिखाया है कि लघुत्तम किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। चलो ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको छोटी संख्या है मतलब कि उनका गुणज देखना है। ठीक है, तो दो के रिश्तेदार यानी कि दो के गुणज कौन कौन से होते हैं। तो हम टेबल में देखते हैं कि दो के गुणज तो होते हैं दो। ठीक, तो एक तो स्वयं ही है 2, 4, 6, 8, 10 या इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि अनंत है। तो दो के जो गुणज होते हैं 2, 4, 6, 8 या और भी हैं, इसके बहुत सारे गुणज हैं। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 के गुणज कौन आपको पता है, 3 के गुणज 4 या हम उनको कह सकते हैं 2 के रिश्तेदार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि 3 और 5 दिए हैं, ये कहलाता है नीचे का हर कहलाता है। ठीक है, ये क्या है हर और ये क्या है अंश। तो एक तो हम इनका लघुत्तम निकालना है 3 और 5 का। देखो ऐसा करना, यदि हम 2 का इसमें करते हैं तो 3 क्या है, यदि हम 3 में 2 का भाग देंगे, ठीक है, तो इसे पूरा भाग जाना चाहिए। तो जो कि इसका शेषफल है यार, ये क्या है, जो इसका शेषफल वो 0 आना चाहिए। ठीक है, एक बार देना आपको इसका शेषफल 0 होगा, सॉरी उसका शेषफल 0 आना है। जैसे कि हम 3 में भाग 2 का देते हैं, सॉरी 2 का देते हैं, तो 2 एकम 2, तो इसका शेषफल 1 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, तो हमें 2 का नहीं देना है। ठीक है, इसमें नहीं जा रहा है, 5 में दे दें 2 का, नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 के गुणज में हमारे क्या नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहे, 3 आ रहे हैं। ठीक है, हाँ 1 का चला, लेकिन 1 का नहीं देना भी क्योंकि छोटा है, बाद में दे सकते हैं। तो हम 3 देते हैं, और यदि इसमें 2 संख्या है 3 और 5 है। ठीक है, 3 और 5, तो 3 और 5 है, इसमें एक यदि किसी संख्या का चल इस संख्या में चले जाए, चल इस संख्या चले जाए, इसमें जाए या इसमें नहीं जाए, इसमें जाए इसमें नहीं जाए, इसमें जा रहा है इसमें नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आपको कोई भी संख्या है तो पहले आपको छोटी संख्या से करना है। तो 2 से हम देखते हैं, तो 2 से ना 3 में जा रहा है ना 5 में जा रहा है। यदि हम 3 का देते हैं, इसमें 3 एकम 3, एक बार एक देखना, 5 में नहीं गया, 5 0 कितने लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से अब हम देखते हैं 4 का, तो 4 का इसमें नहीं जाएगा, 1 में जाएगा ना 5 में जाएगा, तो हम 5 का लेके देखते हैं। एक 5 का दिया नहीं, उसमें एक ही बचाएगा। ठीक, एक रहेगा, लेकिन जो कितने और 5 का देते हैं, 5 एकम 5। अब इसके बाद हम लेते हैं 1,
एक एकम एक। ठीक, इस प्रकार जो कि ए हमारे 3 और 5 का लघुत्तम निकाला है, तो हमारे मतलब कौन कौन से आए हैं 3 और 5 के 3 गुणित 5 गुणित 1। जब इनका हम गुणा करेंगे 3 5 15 और 15 एकम 15, तो इसका लघुत्तम कितना आ गया है 15। ठीक है, 3 5 15। ठीक है, तो इसका लघुत्तम 15, 3 और 5 का लघुत्तम आ गया है 15। एक तो ये लघुत्तम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या एक तरीका और है, यदि जो कि हमारा हर है, यदि हमारा हर है इसके बटे में, ठीक है, ए प्लस इसके बटे में, ठीक है, इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर हम बताते हैं 3 और 5 का जो 3 और यहाँ पर थे 2/4 है 4/5, तो हमने इसका लघुत्तम निकाला। इसका यदि इसके बटे में यदि दोनों संख्या बराबर हो, चाहे 2 2 हो, चाहे 3 3 हो, 4 4 हो या 5 5 हो, यदि हर में एक सी हो, तो हमें उसका क्या करना है लघुत्तम निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है लघुत्तम। यदि यहाँ डिफरेंस संख्या हो, ये प्लस और माइनस चलेगा, डिफरेंस संख्या यानी कि अलग अलग संख्या हो, तो हम लघुत्तम किस प्रकार निकाल सकते हैं, ऐसे निकालना है आपको गुणनफल विधि से। ठीक है, सॉरी लघुत्तम से ऐसे गुण स्ट्रोक के। ठीक है, और यदि उसके अलग अलग हैं तो आपको तीय गुणा कर देना है, तो भी आ सकता है आपका। ठीक, आ गया आएगा। ठीक, प्लस 5/3। ठीक है, यदि हम इसका तिर्यक गुणा करते हैं, या 5 का 2 में कर दीजिए, ये 2 का 5 में कर दीजिए, एक ही आएगा। ये 3 का 4 में कर दिए, ये 4 का 5 में कर दिए। ठीक है, तो हम लघुत्तम इसका आया था 15, तो हमें क्या करना है, जो हमारा नया लघुत्तम आया 15 जो कि हर है, ठीक 15 आ गया है, ये क्या है नया। नया में हमको क्या करना है पुराने से इससे भाग देना है। ठीक है, इसका जो लघुत्तम कितना आ गया 15 आ गया, पुराने में हमें क्या करना है पुराने लघुत्तम में नया एक क्या नया में पुराने का भाग देना है। यदि हम 15 में 3 का भाग देते हैं, 3 5 15, और जितनी बार गया यहाँ पर 15 आए थे ना इसका लघुत्तम, और इसका जो 3 है और 3 का फिर मतलब 3 5 15 और 5 का यहाँ पर इसमें गुणा कर देना है। ठीक है, ऐसा इसका लघुत्तम आ गया है 15। ठीक है, 3 और 5 का लघुत्तम कितना आ गया 15, और पुराने जो हर इसका पुराने हर का नए हर में आपको भाग देना है। ठीक है, इसका ये क्या है नया हर आया है हमारा, कितना आया था 15, 3 गुणित 5 गुणित 1, इसका लघुत्तम निकाला था 3 और 5 का, इसका कितना आया था 15 आया था। ठीक है, तो नया हर में हमें पुराने हर से भाग देना है। ठीक है, इस प्रकार से तो 3 का हम 5 15 में देते 3 5 15 कितने 5। ठीक है, तो पुराने हर से इसमें भाग दिया है 15 में, 3 5 15 5 आ गया। ठीक है, इसका क्या आ गया ये भागफल आ गया, तो 5 का अपने इसमें गुणा कर देना है, 5 का इसमें 3 5 15। ठीक है, 15 5 2 10। ठीक है, ऐसे 15 इसका आया था, जिसमें 15 फिर यहाँ पुराना हर था, पुराने हर में 5 का अपने 3 बार 3 5 15 माना 5 3 15, ये बार 3 बार। ठीक है, 5 का लिए कितना बार कटा 3 बार, और 3 चौका 12। ठीक है, इस प्रकार से, और आपको क्या करना है इनको जोड़ देना है, 10 और 12 22 हो गए, 22 बाकी 100, ये आ गया आपका आंसर। इसके आगे भी करना है, इसके आगे भी कर सकते हैं, जो आपको दशमलव रूप में कर सकते हैं। ठीक, एक तो हमने आपको ये बता दी है कि 3 और 5 का हमने लघुत्तम निकाला कितना आया था हमारा 3 3 5 15, 3 गुणित 5 गुणित 1, यानी इसका 3 और 5 का हमने लघुत्तम निकाला, इनकी गुणनखंड तोड़े। ठीक है, इस प्रकार से तोड़ने के बाद लघुत्तम 15 है आप, और जो हमारा नया हर में जो हमारा एलसीएम आया उसमें हम क्या कह रहे हैं पुराने हर का नए हर में भाग दिया 3 का,
और जितना आया था उसमें हमने ऊपर गुणा किया और उसमें इसके प्लस किए, फिर पुराने हर जो नया हर में फिर इसमें किसका हमने भाग दिया 15 में, कितनी बार गया 3 5 15, 3 5 15, ठीक है। और 5 का हमने भाग दिया 5 3 15 3 बार कटे थे, 3 बार गया था भाग और 3 का हमने इस पर गुणा कर दिया, ठीक है। 3 चौका 12, तो हमारे धन के 12। अब हमको जोड़ दिए 10 और धन 12, 10 और धन 12, तो हो गए हमारे 22, 22 बटे 15। इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि 15 किसी संख्या से तो कट नहीं रहे हैं, ठीक है ना, 2 से कट रहे हैं, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि जो हमारी परिमित संख्या होती है हम उनको किस प्रकार से कर सकते हैं, उन्हें हम किस सवालों को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आपको हमने विधि बताई थी, और यदि हमने आपको बताया था यदि इसके नीचे यदि कोई भी संख्या हो, यदि बटे में 2 हो, 1/2 धन 4/2, इस प्रकार से, ठीक है, ये प्लस बीच में है, तो आपको इस ऐसा भी कर सकते हैं और उस विधि से भी कर सकते हैं। और यदि हमें ऐसा तृतीय गुणा नहीं करना है, यदि कोई भी संख्या डिफरेंस में हो, धन 2/3, इस प्रकार से यदि अलग अलग है तो आप तृतीय गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 2 संख्या हो ऐसे, मतलब 1/4 धन 2/3, तो आपको तृतीय गुणा से भी कर सकते, 3 एकम 3 धन 4 दूनी 8 धन 4 3 12, और इसके बाद 3 धन 8 11/12, इस प्रकार से। लेकिन यदि संख्या ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, जैसे 2/5 धन 4/6 धन 3/9, तो इसमें आपको विडंबना हो जाएगी कि आप क्या करेंगे, ठीक है। तो 2 में तो तृतीय गुणा कर सकते हैं, लेकिन यदि इतनी संख्या आ जाती नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 6 9 का लघुत्तम निकालना पड़ेगा, ठीक। इसलिए आपको 2 संख्या को तो आप निकाल लोगे, तृतीय गुणा कर दे। ये कब कर सकते हैं, जब हम कर सकते हैं जब दोनों संख्याएं डिफरेंस में हो, अलग अलग हो, तब हम कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो आइए हम और भी सवाल करते हैं, इसके आगे करते हैं, ठीक है। तो आपको ये लघुत्तम जरूर सीखना है, तभी, क्योंकि इनमें आपको दो संख्या रहेंगी तो आप कर सकते हैं पिछले की बारी में, लेकिन 2 से अधिक आ जाएंगे तो अब ये तो विडंबना वाली बात है। तो आपको इस विधि से आपको करना है, ये बहुत अच्छी है। अब धीरे धीरे आप करने लगोगे, इससे एल्सियम निकालते बनने लगेगा, बिल्कुल सरल है, निकालते बनेगा आपको, ठीक है। इस प्रकार से तो आपको पहले छोटी संख्या से देखना कि भाग जा रहा है, यदि एक संख्या में भाग जा रहा है तो आपको करना है, ठीक है। आइए हम वो संख्या को देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं, इसको पहले आप करते हैं, ठीक है। चलो और दो उदाहरण देख लेते हैं। पहले इसका दूसरा सवाल ले लेते हैं, जैसे कि 8/10 नहीं, हाँ छोटा लेते हैं, 8/4 धन 3/9, हाँ 9 ले लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक ही सवाल, ठीक है। तो आपको बेसिक से चलना है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से सीखना है, आपको क्या करना है, 4 और 9 के लघुत्तम निकालना है, ठीक है। ऐसे आपको लिख लेना है बाजू साइड में 4 और 9 डैश करके करना, ठीक है। अब आपको देखना है कि इसमें किस संख्या को भाग जा रहा है, ठीक है। तो 4 को देखते हैं, 4 में 2 का इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। यदि एक संख्या में भी जा रहा है तो मैं दे देना भाग, ठीक है। इन 2 का देते हैं और आपको छोटे से स्टार्ट करना है, 2 से 3 से 3 से निकाल तो 4 से, लेकिन आपको शुरुआत करना है छोटे से, ठीक है। 2 दूनी 4, 3 9 में नहीं जा रहा, 3 9 लिख लेना, ठीक है। फिर देखते हैं 2 से, अभी भी 2 चले गया, 2 1 2 9 जा, कितना लिखेंगे हम। फिर देखते हैं 3 से 3 1 में चला गया, 1 लिखेंगे, चला गया था, ठीक है। 3 से लिया, 3 का 9, फिर 3 से लिया, 1 का जा कर रहे हैं और 3 एकम 3, इस 1 एकम 1, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है। तो हमने इसे भाग दिया, तुम्हारा कितना इसके गुणा जाए थे 2 × 2 × 3 × 3 × 1,
2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। इसका लघुत्तम आया 4 और 9 का लघुत्तम आया हमारा 36। अब क्या करना है, जो हमारा लघुत्तम नया आया है 36 आया है, तो हमारा यहाँ लिख देना आपको 36। ठीक है, ये हमारा नया है और 4 के इसमें भाग दिया, 4 6 4 6 4 5 4 4 6 7 4 8 4 9 36, 4 करके हो गया 9 बार, 4 9 36, यहाँ लिख दी 9 बार गया 4 का, और 4 जो 9, अब 9 का गुणा कर देना है, यहाँ पर गुणा कर देना है। ठीक है, तो नया हमें पुराने घर का भाग दिया, तो के बार कटी, के बार का भाग गया 9 बार, 9 बार गया ना, तो 9 का गुणा हमने 8 में कर देना है। ठीक है, 9 8 9 पौने 35 9 6 9 7 9 8 72, 72 आ गई। ठीक है, इस प्रकार आप पुराने जो नया हर में इसका भी भाग देंगे, कितनी बार आएगा 9 चौको 36 प्लस 9 चौको 36, कितनी बार 4 बार, और 4 का गुणा 4 दिए 12। जब हमने इसको प्लस किया तो कितनी आ गई बात, ये हो गई हमारी 84/36। अब हम देखना किस संख्या से कट जाएगा। ठीक है, छोटी संख्या से भी कट जाती है, लेकिन 12 से काट देते हैं। ठीक है, इसको 12 3 36 और 70 84, हमारा आ गया 7/3 इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, माइनस एक 2 माइनस वाले सवाल देखते कुछ नहीं है, आपको चिन्ह में हो जाएगा, माइनस वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो आपको मेरा ये लेक्चर जो मैंने दिया है आपको समझ में आ गया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम अगले दिन मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।